अचानक दरी से एक सफेद धुन निकलकर राजेश के चारों तरफ घूमने लगी। राजेश चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई हो। धुन से वही औरत निकली जो सीढ़ियों पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें काली गड्ढे जैसी थी और उसके होंठ एक अजीब सी हंसी के साथ हिल रहे थे। राजेश ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और अलमारी से छूटने लगा, लेकिन तभी उस औरत की सफेद उंगलियां उसके गले के पास पहुंच गई। औरत ने धीरे से कहा, अब तुम समझे इस घर के लोग लौट कर नहीं आते। आज की कहानी एक छोटी सी गांव की है, जहां राजेश के साथ जो हुआ वो आज भी उसे रातों को चैन से सोने नहीं देता। राजेश एक 28 साल का नौजवान जो शहर से अपने गांव के पुराने मकान में वापस आया था, जहां पहले उसके दादा दादी रहा करते थे। राजेश की मां का कहना था कि वो मकान काफी समय से खाली पड़ा है और उसका वहां रहने से अच्छा होगा, ताकि वो मकान का ध्यान रख सके। घर बहुत पुराना था, लेकिन राजेश ने इसे एक एडवेंचर के रूप में लेना चाहा। उस रात जब वो पहली बार वहां रुका, तो उसने एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस की। घर के कोने कोने से एक लकड़ी की सी आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई पुरानी दीवार गिरने वाली हो। राजेश ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि पड़ोस में कोई कुछ काम कर रहा हो और वो सो गया। लेकिन फिर आधी रात को राजेश अचानक जग गया, जब उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज किसी लड़के की थी जो धीरे धीरे से उसका नाम पुकार रही थी। राजेश अब थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो कि उसे जानता हो और उसे इतनी रात को पुकारे। राजेश अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। उसने देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर एक पतली सी परछाई थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। अब राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला और तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, पर उसके सामने कुछ भी नहीं था। उस पूरी रात राजेश डर के मारे बिल्कुल सो नहीं पाया। अगली सुबह राजेश ने अपने एक पड़ोसी से बात की, जो कि एक बुजुर्ग आदमी थे। लेकिन उस बुजुर्ग ने राजेश से एक अजीब बात कही, बेटा, रात को 12 बजे के बाद घर के अंदर मत जा। जो भी होगा चुपचाप सो जाना। राजेश ने उनसे पूछा, लेकिन क्यों काका? पर उस बुजुर्ग ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और वो वहां से चुपचाप चले गए। राजेश कंफ्यूज था। ये बात सुनकर उसे बहुत क्यूरियोसिटी हुई। उस रात वो जगता रहा अपने कमरे के अंदर और फिर रात को उसने वही आवाज दोबारा सुनी। अब इस बार आवाज और भी करीब थी और इस बार उसे एक औरत की हंसी सुनाई देती है। फिर देखते ही देखते उसने देखा कि एक लड़की सफेद कपड़ों में सीढ़ियों पर खड़ी है। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा धुंधला। उस लड़की के हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी। उसने डायरी राजेश की तरफ फेंकी और कहा, ये पढ़ लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ क्यों हो। फिर राजेश ने डरते डरते डायरी खोली और उसमें लिखा था, इस घर में आने वाले लोग कभी लौट कर नहीं गए। अब तुम्हारा समय भी खत्म होने वाला है। राजेश ने सोचा कि ये सिर्फ किसी का प्रैंक है, जो पड़ोस की कोई लड़की कर रही होगी। लेकिन डायरी के लास्ट पेज पर राजेश की एक ऐसी तस्वीर थी जो उसने कभी
खिंचवाई ही नहीं थी। वो फोटो उस रात का था जब वो पहली बार उस घर में आया था। जैसे ही राजेश ये समझ पाया, एक तेज आवाज आई और उसका कमरा एकदम से लॉक हो गया। उसने बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। राजेश फिर डायरी देखने लगा। उसने डायरी का एक और पेज पलटा और उसमें लिखा था, तुम्हें जो सुनाई देता है वही सच है। अब तुम्हें भी इस घर का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब राजेश ने गुस्से में उस डायरी को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, डायरी हवा में उड़ने लगी और उसके पन्ने अपने आप ही पलटने लगी। वो कमरा मानो एकदम ठंडा सा हो गया। राजेश के आसपास हर चीज का रंग जैसे कि उड़ गया, जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें यही रहना होगा मेरे साथ। अचानक डायरी से एक सफेद धुंध निकलकर राजेश के चारों तरफ घूमने लगी। राजेश चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कि गले में अटक गई हो। धुंध से वही औरत निकली जो सीढ़ियों पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें काली गत्थे जैसे थी और उसके होठ एक अजीब सी हंसी के साथ हिल रहे थे। वो औरत धीरे धीरे राजेश की तरफ बढ़ने लगी। उसका एक एक कदम जमीन पर एक तेज आवाज के साथ गिरता, जैसे कि पुराने लकड़ी के फर्श टूट रहे हो। राजेश डर से पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी कमर एक पुरानी अलमारी से टकरा गया। अलमारी के अंदर से किसी के नुकीले नाखून वाली उंगलियां निकली और उसका कंधा पकड़ लिया। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी के अंदर से एक और भयानक चेहरा उसकी तरफ घूर रही थी। ये चेहरा उसका खुद का था, लेकिन इसका रूप इतना डरावना था कि उसका दिल थम सा गया। अलमारी के अंदर का राजेश हंसकर कहने लगा, ये तुम्हारा आखिरी दिन है। राजेश ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और अलमारी से छूटने लगा, लेकिन तभी उस औरत की सफेद उंगलियां उसके गले के पास पहुंच गई। औरत ने धीरे से कहा, अब तुम समझे, इस घर के लोग लौट कर नहीं आते। राजेश के बुजुर्ग पड़ोसी ने रात के 3 बजे एक तेज चीखने की आवाज सुनी। अगली सुबह राजेश का वो बुजुर्ग पड़ोसी जब उस घर के रास्ते से गुजरता है, तब उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो अंदर गए तो अंदर कोई नहीं था। पर हाँ, एक चीज थी जो पहले वहां नहीं थी। राजेश का एक बड़ा फ्रेम जो दरवाजे के ऊपर लटका हुआ था। उस फ्रेम में राजेश की तस्वीर थी और उसके चेहरे पर डर और खौफ का एक्सप्रेशन, जैसे कि वो उस पल में ही अटक गया हो। घर के अंदर एक टेबल पर वो डायरी खुली थी। उसमें लिखा था, अगला शिकार इंतजार है। क्या तुम वो हो? अगर तुम्हें भी इस कहानी ने जरा सा भी डिस्टर्ब किया तो सोचना, क्या आपके आसपास भी कोई पुराना घर है जो आपको बुलाता हो? अगर हाँ, तो क्या तुम उस बुलावे पर वहां जाओगे?